दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आज के 100 प्रश्न ऐसे होंगे जो पृथ्वी से जुड़े होंगे और आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी से पूरी संभावना रहेगी। बढ़ते हैं अपन दोस्तों बिना समय गए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का आकार क्या है। दोस्तों पृथ्वी के आकार के बारे में पूछा गया तो ये भू अंडाकार आकार है इसका पृथ्वी का। इसे दोस्तों जियोइड भी कहा जाता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है तो 12,756 हमारी पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है दोस्तों, पृथ्वी का व्यास 12,756 है और ध्रुवों का व्यास ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,714 इस पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। पृथ्वी की कुल परिधि कितनी है तो दोस्तों परिधि 40,075 इसकी परिधि है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है, हमारी पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर इसकी कुल त्रिज्या है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है इसका सतही क्षेत्रफल 510.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का सतह का क्षेत्रफल है। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है तो 71% जल पाया जाता है। 29% स्थल भूमि है जिस पर पृथ्वी पर भूमि का क्षेत्रफल कितना है 29%। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो दोस्तों द्रव्यमान की बात की गई है 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम इसका कुल द्रव्यमान है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है तो हमारी पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम सेंटीमीटर की पावर 3 इसका औसत घनत्व है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है। हमारी पृथ्वी जो इसकी सूर्य से औसत दूरी कितनी है 149.6 मिलियन किलोमीटर हमारी पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितने दिन लगते हैं दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी दूरी पर अपने स्वयं की दूरी पर घूर्णन की अवधि कितनी होती है दोस्तों अपने स्वयं का एक चक्कर कितने समय में करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक अपना समय पूरा कर लेती है। पृथ्वी का झुकाव का कोण कितना है तो दोस्तों हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की सतह का तापमान अधिकतम कहाँ दर्ज हुआ दोस्तों, लीबिया में 56.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज हुआ जो कि सर्वाधिक दर्ज किया गया अभी तक का। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सतह का न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज हुआ दोस्तों, सबसे कम तापमान कहाँ पर दर्ज हुआ तो अंटार्कटिका में दर्ज हुआ है और ये कितना दर्ज किया गया यहाँ पे 89.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है अंटार्कटिका में। 17वां प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की मोटाई कितनी है तो दोस्तों इसके वायुमंडल की मोटाई लगभग 1000 किलोमीटर मानी गई है। वायुमंडल का 78% हिस्सा किसका है तो दोस्तों जो वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन गैस का हिस्सा है 78% और 21% ऑक्सीजन का हिस्सा है। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है तो दोस्तों क्षोभ मंडल है जो भूपर्पटी से लेकर 12 किलोमीटर तक के इसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है तो ऊपरी परत दोस्तों बहिर्मंडल कहते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। दोस्तों ओजोन परत हमारे सूर्य से आने वाली विकिरण किरणों जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकने का कार्य करती है। पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच जो ये प्रशांत महासागर में दोस्तों एक ट्रेंच है 10,994 किलोमीटर 10,994 मीटर इसकी कुल गहराई है दोस्तों। ये पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है जो कि प्रशांत महासागर में। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848.86 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है ये, नेपाल में। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है तो दोस्तों हमारी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम क्यों होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम हो क्योंकि वहाँ पर भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर पृथ्वी थोड़ी उभरी हुई है, इसी कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम है। पृथ्वी की धुरी नक्षत्र की ओर झुकी हुई है दोस्तों, ध्रुव तारा की ओर झुकी हुई है। कौन से नक्षत्र की ओर, ध्रुव तारा नक्षत्र की ओर पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है दोस्तों, पृथ्वी का जो भीतरी भाग किसे कहते हैं आंतरिक कोर, यानी कोर जो है उसे सबसे
भीतरी भाग कहलाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? तो भूपर्पटी कहलाते हैं दोस्तों इसे, और क्रस्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है दोस्तों? तो भूपर्पटी जो है ये 30 से 60 किलोमीटर तक की मोटाई उसकी होती है। भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? 30 से 60 किलोमीटर की। दोस्तों 30 से 60 किलोमीटर की जो मोटाई है ये महाद्वीपीय क्षेत्रों में होती है, और 5 से 10 किलोमीटर इसकी सागरीय महासागरीय क्षेत्र जो है यहाँ पर इसकी मोटाई होती है। अगला दोस्तों, पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका है? तो दोस्तों लगभग 3/4 हिस्सा जो है ये पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी के अंदर गर्म भाग कौन सा है? तो दोस्तों आंतरिक कोर जो है ये सबसे अधिक गर्म भाग है। कोर मुख्यतः किन तत्वों से बना हुआ? दोस्तों पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है वो लोहा और निकल से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी का जीवित ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी को जीवित ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति और वायुमंडल होने के कारण, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति के कारण इसे जीवित ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्रफल किस महासागर का? दोस्तों प्रशांत महासागर जो है इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है हमारी पृथ्वी पर। अगला, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर कितनी है? दोस्तों पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो भूमध्य रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा से कितने गुना है? दोस्तों हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना है चंद्रमा की तुलना में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पाई गई? दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पर पाई गई? तो वो कनाडा में पाई गई। पृथ्वी पर पहला जीव किस रूप में प्रकट हुआ? तो दोस्तों सूक्ष्म जीव के रूप में प्रकट हुआ था पहला जीव। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों बाहरी कोर के द्रव और धातुओं की गति से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव वर्तमान में कहाँ पर है? दोस्तों पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये कनाडा के पास में है। पृथ्वी का वायुदाब किस इकाई से मापा जाता है? हमारी पृथ्वी का वायुदाब मिलीबार में मापा जाता है, मिलीबार इकाई में नापा जाता है। अगला प्रश्न, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? दोस्तों समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो वायु का दाब समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार होता है। पृथ्वी पर वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों 21 या 22 दिसंबर को पृथ्वी पर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ये होता है। पृथ्वी पर वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को। 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी पर विषुव कब होता है? तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री अक्षांश को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन 51वें प्रश्न पर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात कब होती है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात संक्रांति के समय होती है। पृथ्वी की परिक्रमा पथ जिसे ऑर्बिट का पथ कहा जाता है किस प्रकार का है? तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है इसकी परिक्रमा का पथ जो ऑर्बिट है वो दीर्घवृत्ताकार है। किस प्रकार का? दीर्घवृत्ताकार। इसे इलिप्टिकल पाथ भी कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? दोस्तों 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को आने में। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? दोस्तों अक्षीय झुकाव और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों 13 देशों से होकर गुजरती है हमारी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे तेज हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंटार्कटिका पर सबसे तेज हवाएं पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, यानी सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल लीची में है, ये सबसे अधिक शुष्क स्थान है। पृथ्वी का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम जो कि भारत के मेघालय में स्थित है।
पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ध्रुवों पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। सबसे कम गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर? तो ये भूमध्य रेखा पर कम गुरुत्वाकर्षण इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी पृथ्वी उभरी हुई है। पृथ्वी पर किस बिंदु पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों विषुव पर दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की है? दोस्तों पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो घूर्णन गति जो अपने आप में घूर्णन करती है, और एक परिक्रमण गति जो सूर्य का परिक्रमण करती है। 2 प्रकार की गति किस प्रकार है? घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी पर कितने समय क्षेत्र हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर टाइम जोन्स कितने हैं? 24 टाइम जोन्स है, जिनसे अलग अलग देशों में समय का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल किस देशांतर से गुजरती है? तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? दोस्तों आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस जीवन के लिए आवश्यक है, जो कि हमारी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग मरुस्थल है? दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है इस पर 33% भाग जो है वो मरुस्थल क्षेत्र है। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर ज़्यादातर काले लोग पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है, और दोस्तों ये रशिया में स्थित है, रूस में स्थित है बैकाल झील। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों कैस्पियन सागर झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों नील नदी है, जो कि मिस्र देश में। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। दोस्तों पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। सबसे गहरी खाई कौन सी है? दोस्तों मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, ये सबसे गहरी खाई है। पृथ्वी की कुल घूर्णन गति कितनी है? हमारी पृथ्वी की कुल घूर्णन गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा भूमध्य रेखा पर इसकी कुल घूर्णन गति है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो ज्वालामुखी है, जो कि चिली में है। कहाँ पर है? चिली में। ओजोस डेल सालाडो पृथ्वी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला, पृथ्वी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली की पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे प्राचीन है। दोस्तों ये राजस्थान दिल्ली तक फैली है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। और दोस्तों ये पृथ्वी की सबसे पुरानी यानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और दोस्तों ये पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला जो भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई पर ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी है। पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोनालाओस, जो कि हवाई ज्वालामुखी के नाम हवाई द्वीप पर है। मोनालाओस ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। दोस्तों पृथ्वी की सतह का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी पृथ्वी की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न दोस्तों 90 नंबर का, पृथ्वी का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों वाटरफॉल्स की बात की गई यहाँ पर, तो एंजल जलप्रपात जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट 91 नंबर का प्रश्न दोस्तों,
पृथ्वी का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश रशिया है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का पृथ्वी पर सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। पृथ्वी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। पृथ्वी पर सबसे अधिक कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है। पृथ्वी की पहली उपग्रह छवि कब ली गई थी? तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे पहली उपग्रह के द्वारा 1946 में इसकी तस्वीर ली गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पृथ्वी की धुरी के चारों ओर घूमने की गति को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी के धुरी के चारों ओर घूमने की गति को घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहा जाता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध अधिक जल से घिरा है? तो दक्षिणी गोलार्ध जो है ये अधिक जल से घिरा है। पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध अधिक भूमि से घिरा है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध ही है जो कि भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है। दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए आपको 100 प्रश्न बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के इसी प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।